हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नवनीत एंड आई वेलकम यू टू माय चैनल एंकर इंग्लिश। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि दैनिक दिनचर्या के सेंटेंसेस को किस तरह से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है और उन्हें इफेक्टिवली बोलना है। आज के इस वीडियो में हमने सभी तरह के सिंपल एंड एडवांस इंग्लिश सेंटेंसेस को इंक्लूड किया है। मुझे विश्वास है कि इस वीडियो से आप इंग्लिश स्पोकन लैंग्वेज को इम्प्रूव कर पाएंगे और हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन इफेक्टिवली बोल पाएंगे। I believe that you will be able to translate daily use Hindi sentences into English effectively. So join me. Let's start. The first sentence is हम किसान हैं और हम रोज खेतों में काम करते हैं। हम किसान हैं और हम रोज खेतों में काम करते हैं। We are farmers and we work in fields every day. Next sentence is आप जरूरत से ज्यादा गुस्सा करते हैं। आप जरूरत से ज्यादा गुस्सा करते हैं। How will you tell it in English? You get angry more than necessary. You get angry more than necessary. Here you need to notice that the word than, T-H-A-N, not T-H-E-N. So do not use word than, the spelling is T-H-E-N in comparison sentences. Next sentence is आप बिना वजह गुस्सा हो जाते हैं। आप बिना वजह गुस्सा हो जाते हैं। How will you tell it in English? You get angry unnecessary. You get angry unnecessary. और आप इसको इस तरह से भी बोल सकते हैं You get angry without reason. You get angry without reason. नेक्स्ट सेंटेंस इज आप जरूरत से ज्यादा हंसते हैं। यू लाफ मोर देन नेसेसरी। यू लाफ मोर देन नेसेसरी। नेक्स्ट सेंटेंस इज घोड़ा तेज दौड़ता है पर गाय धीरे चलती है। द हॉर्स रन्स फास्ट बट काउ वॉक स्लोली। द हॉर्स रन्स फास्ट बट काउ वॉक स्लोली। नेक्स्ट सेंटेंस इज आप बात बात पर रोती हैं, अपनी आदत सुधारिए। आप बात बात पर रोती हैं, अपनी आदत सुधारिए। यू क्राई ऑन एवरी लिटिल थिंग्स। You cry on every little things. Overcome this habit. Overcome this habit. We use word overcome when we need to improve on any habit. So the sentence is you cry on every little things. Overcome this habit. Next sentence is बरसात में मच्छर बहुत काटते हैं। Mosquitoes bite a lot in the rainy season. Mosquitoes bite a lot in the rainy season. Next sentence is चिड़िया अंडे देती है। How will you tell it in English? Bird lays eggs. Bird lays eggs. Avoid using word give in such sentences. Please do not use word give in such sentences. The correct sentence is bird lays eggs. Next sentence is बॉस तुम्हें बुला रहे हैं तुरंत जाओ। बॉस तुम्हें बुला रहे हैं तुरंत जाओ। बॉस is calling you. Go at once. Go at once. Next sentence is भेड़ चारागाह में चरती है। Sheep grazes in pasture. Sheep grazes in pasture. Next sentence is चरवाहा जानवरों को चारागाह में चराता है। चरवाहा जानवरों को चारागाह में चराता है। The shepherd grazes the animals in the pasture. The shepherd grazes the animals in the pasture. Next sentence is उसने मुझे निराश कर दिया है। मैंने उससे यह उम्मीद नहीं की थी। उसने मुझे निराश कर दिया है। मैंने उससे यह उम्मीद नहीं की थी। How will communicate in English? He has disappointed me. I did not expect this from him. He has disappointed me. I did not expect this from him. नेक्स्ट सेंटेंस इज हमसे मातृभाषा में बात कीजिए। प्लीज स्पीक टू अस इन मदर टंग। प्लीज स्पीक टू अस इन मदर टंग। नेक्स्ट सेंटेंस इज अक्सर इधर उधर मत दौड़ो। अक्सर इधर उधर मत दौड़ो। हाउ विल कम्युनिकेट इन इंग्लिश? डोंट रन हियर एंड देयर ऑफ्टन। डोंट रन हियर एंड देयर ऑफ्टन। नेक्स्ट सेंटेंस इज भारत एक बहुत पुराना देश है। भारत एक बहुत पुराना देश है। इंडिया इज एन एंशियंट कंट्री। इंडिया इज एन एंशियंट कंट्री। नेक्स्ट सेंटेंस इज
यह गाय प्रचुर मात्रा में दूध नहीं देती। यह गाय प्रचुर मात्रा में दूध नहीं देती। This cow does not give enough milk. This cow does not give enough milk. हम इसको इस तरह से भी बोल सकते हैं, This cow does not give abundant milk. This cow does not give abundant milk. Next sentence is, यह घड़ी अक्सर तेज चलती है। यह घड़ी अक्सर तेज चलती है। This watch often goes fast. This watch often goes fast. Next sentence is, नौकरानी बर्तन साफ कर रही है। नौकरानी बर्तन साफ कर रही है। The maid is cleaning the utensils. The maid is cleaning the utensils. Next sentence is, यह सड़क कहाँ जाती है? Where does this road goes to? Where does this road goes to? In alternate way, we can say, where does this road lead to? Where does this road lead to? Next sentence is, दिल्ली मुंबई से कितनी दूर है? दिल्ली मुंबई से कितनी दूर है? How far is Delhi from Mumbai? How far is Delhi from Mumbai? Next sentence is, इस पहाड़ी पर कई झरने हैं। इस पहाड़ी पर कई झरने हैं। There are many waterfalls on this hill. There are many waterfalls on this hill. Next sentence is, जुलाहे कपड़े बुनते हैं। जुलाहे कपड़े बुनते हैं। Weavers weave cloth. Weavers weave cloth. Next sentence is, मम्मी ऊन का स्वेटर बना रही हैं। मम्मी ऊन का स्वेटर बना रही हैं। Mom is knitting a wool sweater. Mom is knitting a wool sweater. Here we should not use word make. Word knitting is more appropriate to use here. Next sentence is, भारत में स्त्रियां चूड़ियां पहनती हैं। भारत में स्त्रियां चूड़ियां पहनती हैं। Women wear bangles in India. Women wear bangles in India. Next sentence is, भारत में स्त्रियां कंगन पहनती हैं। भारत में स्त्रियां कंगन पहनती हैं। In India, women wear bracelets. In India, women wear bracelets. Next sentence is, भारत में स्त्रियां बहुत गहने पहनती हैं। भारत में स्त्रियां बहुत गहने पहनती हैं। How will you tell it in English? Women wear a lot of jewelry in India. Women wear a lot of jewelry in India. Next sentence is, भारत की स्त्रियां साड़ी पहनना पसंद करती हैं। भारत की स्त्रियां साड़ी पहनना पसंद करती हैं। How will you tell it in English? Women of India like to wear sarees. Women of India like to wear sarees. Next sentence is, इन मकानों में से तुम्हारा मकान कौन सा है? इन मकानों में से तुम्हारा मकान कौन सा है? How will you tell it in English? Among these houses, which is your house? Among these houses, which is your house? Next sentence is, मैं कभी भी फटे कपड़े नहीं पहनता। मैं कभी भी फटे कपड़े नहीं पहनता। I never wear torn clothes. I never wear torn clothes. Next sentence is, मैं कभी भी गंदे कपड़े नहीं पहनता। मैं कभी भी गंदे कपड़े नहीं पहनता। How will you tell it in English? I never wear dirty clothes. I never wear dirty clothes. In alternate way, we can say, I never wear soiled clothes. I never wear soiled clothes. Next sentence is, शारीरिक दृष्टि से आदमी औरतों से मजबूत होता है। शारीरिक दृष्टि से आदमी औरतों से मजबूत होता है। How we will tell it in English? From the physical point of view, man is stronger than women. From the physical point of view, man is stronger than woman. Here, do not use word than in comparison sentences. Next sentence is, गलती करना मनुष्य का स्वभाव है, क्षमा करना ईश्वर का गुण। गलती करना मनुष्य का स्वभाव है,
क्षमा करना ईश्वर का गुण। टू err is human, to forgive divine. To err is human, to forgive divine. नेक्स्ट सेंटेंस इज ढलान पर चलते हुए मैं डामाडोल हो गया था। ढलान पर चलते हुए मैं डामाडोल हो गया था। हाउ विल टेल इट इन इंग्लिश? While walking down the slope, I wobbled. While walking down the slope, I wobbled. नेक्स्ट सेंटेंस इज अच्छे काम को टालना नहीं चाहिए। गुड वर्क शुड नॉट बी अवॉइडेड। Good work should not be avoided. In alternate way, we can communicate like do not procrastinate doing good work. Do not procrastinate doing good work. Next sentence is हम जहां भी जाते हैं हमारी छाया साथ चलती है। हम जहां भी जाते हैं हमारी छाया साथ चलती है। Wherever we go, our shadow moves along. Wherever we go, our shadows move us along. Wherever we go, our shadows moves along. नेक्स्ट सेंटेंस इज मर्ज बढ़ता ही गया ज्यों ज्यों दवा की। मर्ज बढ़ता ही गया ज्यों ज्यों दवा की। द मोर द मेडिसिन द डिजीज इज इंक्रीज्ड। द मोर द मेडिसिन द डिजीज इज इंक्रीज्ड। इन अल्टरनेटिव वी कैन से द मेडिसिन इज नॉट इफेक्टिव। द मेडिसिन इज नॉट इफेक्टिव। नेक्स्ट सेंटेंस इज यद्यपि मेरा भाई मुझसे बड़ा है फिर भी वह विनम्र है। यद्यपि मेरा भाई मुझसे बड़ा है फिर भी वह विनम्र है। Although my brother is older than me, yet he is very humble. Although my brother is older than me, yet he is very humble. Next statement is कौन जानता है कि आगे क्या होगा? कौन जानता है कि आगे क्या होगा? Who knows what will happen next? Who knows what will happen next? In alternate way, we can say who knows what will happen in future? Who knows what will happen in future? उसने मेरी नहीं सुनी, वह भविष्य में पछताएगा। उसने मेरी नहीं सुनी, वह भविष्य में पछताएगा। How will communicate in English? He did not listen to me. He would repent in future. He did not listen to me. He would repent in future. पछताने की इंग्लिश है repent. नेक्स्ट स्टेटमेंट इज आप जैसा कोई मेरी जिंदगी में आए। आप जैसा कोई मेरी जिंदगी में आए। Let someone like you enter my life. Let someone like you enter my life. नेक्स्ट सेंटेंस इज कामयाबी आपके साथ रहे। कामयाबी आपके साथ रहे। हम किसी को विश कर रहे हैं, कह रहे हैं कामयाबी आपके साथ रहे। हाउ विल टेल इट इन इंग्लिश? लेट सक्सेस बी विथ यू। लेट सक्सेस बी विथ यू। नेक्स्ट सेंटेंस इज कामयाबी आपके कदम चूमे। कामयाबी आपके कदम चूमे। हम किसी को शुभकामनाएं दे रहे हैं कामयाबी आपके कदम चूमे। हाउ विल टेल इट इन इंग्लिश? लेट सक्सेस किसेस योर फीट। लेट सक्सेस किसेस योर फीट। नेक्स्ट सेंटेंस इज तीर्थयात्री गंगा में नहा रहे हैं। तीर्थयात्री गंगा में नहा रहे हैं। Pilgrims taking a bath in the Ganges. Pilgrims taking a bath in the Ganges. तीर्थयात्री को इंग्लिश में कहते हैं पिलग्रिम्स। Pilgrims taking a bath in the Ganges. नेक्स्ट सेंटेंस इज भक्त लोग हिमालय पहाड़ से उतर रहे हैं। भक्त लोग हिमालय पहाड़ से उतर रहे हैं। How will tell it in English? Devotees are descending from the Himalayas. Devotees are descending from the Himalayas. भक्त लोग को इंग्लिश में प्रोनाउंस करेंगे डिवोटीज। नेक्स्ट सेंटेंस इज मेरी पत्नी खाना परोस रही है। मेरी पत्नी खाना परोस रही है। माई वाइफ इज सर्विंग फूड। माई वाइफ इज सर्विंग फूड। हियर अवॉइड यूजिंग वर्ड गिव। खाना जब परोसा जाता है उसका जो इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन है दैट इज सर्विंग। माई वाइफ इज सर्विंग फूड। नेक्स्ट सेंटेंस इज मुझे आज बुखार है। मुझे आज बुखार है। आई एम डाउन विथ फीवर टुडे। I am down with fever today.
मैं पैदल चलने में समर्थ नहीं हूँ, इसलिए डॉक्टर मुझे देखने आएंगे। मैं पैदल चलने में समर्थ नहीं हूँ, इसलिए डॉक्टर मुझे देखने आएंगे। I am not able to walk, so doctor will come to see me. I am not able to walk, so doctor will come to see me. Next sentence is मेरा बुखार बढ़ता ही जा रहा है। मेरा बुखार बढ़ता ही जा रहा है। My fever keeps increasing. My fever keeps increasing. Next sentence is हम इतने थके हुए थे कि हमसे चला नहीं जा रहा था। हम इतने थके हुए थे कि हमसे चला नहीं जा रहा था। How will you tell it in English? We were too tired to walk. We were too tired to walk. I have prepared a separate video of the word using to T-O-O. Please refer that video. Next sentence is मुझे किसी भी हालत में ऑफिस पहुंचना है। मुझे किसी भी हालत में ऑफिस पहुंचना है। How will you tell it in English? I have to reach the office under any circumstances. I have to reach the office under any circumstances. In alternate way, we can say I have to reach the office by hook or by crook. I have to reach the office by hook or by crook. जब अंधेरा होता है तब रोड लाइट्स अपने आप ही चालू हो जाती हैं। जब अंधेरा होता है तब रोड लाइट्स अपने आप ही चालू हो जाती हैं। How will tell it in English? The road lights turn on automatically when it gets dark. The road lights turn on automatically when it gets dark. Next sentence is उन्होंने अपने ऊपर एक शाखा पर सांप को देखा। उन्होंने अपने ऊपर एक शाखा पर सांप को देखा। They saw a snake on the branch above them. They saw a snake on the branch above them. उनकी मम्मी ने उनको गैराज के ऊपर की खिड़की से देखा। उनकी मम्मी ने उनको गैराज के ऊपर की खिड़की से देखा। Their mother watched them from the window above the garage. Their mother watched them from the window above the garage. Next sentence is चिड़ियाएं झील के ऊपर गोल गोल घूम रही थीं। चिड़ियाएं झील के ऊपर गोल गोल घूम रही थी। The birds were flying in circles above the lake. The birds were flying in circles above the lake. Next sentence is मैं भागते हुए सीढ़ियों पर चढ़ा। मैं भागते हुए सीढ़ियों पर चढ़ा। I run up the stairs. I run up the stairs. Next sentence is उसने अपनी जीभ को दांतों के चारों ओर घुमाया। उसने अपनी जीभ को दांतों के चारों ओर घुमाया। She swirled her tongue around the teeth. She swirled her tongue around the teeth. Next sentence is वह घूमकर जमीन पर गिर पड़ी। वह घूमकर जमीन पर गिर पड़ी। How will you tell it in English? She swirled and fell on the ground. She swirled and fell on the ground. Next sentence is वह मेरे बगल में चल रही थी। वह मेरे बगल में चल रही थी। She was walking next to me. She was walking next to me. Next sentence is कुत्ते का बच्चा मेरे चारों ओर घूम रहा था। कुत्ते का बच्चा मेरे चारों ओर घूम रहा था। The puppy was moving around me. The puppy was moving around me. Next sentence is वह फ्लाईओवर से नीचे गिर गई। वह फ्लाईओवर से नीचे गिर गई। How will tell it in English? She fell off the flyover. She fell off the flyover. जब कोई भी चीज किसी चीज से नीचे गिरती है उसके लिए appropriate वर्ड है fell off. She fell off the flyover. Next sentence is मैं बारिश में नहाई। मैं बारिश में नहाई। I bathed in the rain. I bathed in the rain. Next sentence is मैं बारिश में भीग गई। मैं बारिश में भीग गई। How will you say in English? I got wet in the rain. I got wet in the rain.
In alternate way, we can say, I got drenched in the rain. I got drenched in the rain. In first statement, we want to communicate, मैं बारिश में नहाई. It is a deliberate intention. मैं बारिश में नहाना चाहती थी और मैं जाकर के बारिश में नहाई. So the statement is, I bathed in the rain. In next sentence, मैं बारिश में भीग गई. मैं बारिश में भीग गई. यहाँ पर मेरा इंटेंशन नहीं था बारिश में नहाने का, बारिश में भीगने का, पर ऑफिस से आते वक्त, कॉलेज से आते वक्त, स्कूल से आते वक्त मेरे पास छाता नहीं था और मैं बारिश में भीग गई. I got wet in the rain. I got wet in the rain. In alternate way, we can say, I got drenched in the rain. I got drenched in the rain. Next line is, मैं घर से निकलने ही वाली थी कि मेहमान आ गए. मैं घर से निकलने ही वाली थी कि मेहमान आ गए. How will say in English? I was about to leave the house when the guest arrived. I was about to leave the house when the guest arrived. Next sentence is, मैं आज सुबह जल्दी जल्दी में छाता घर भूल गया और बारिश में गीला हो गया. मैं आज सुबह जल्दी जल्दी में छाता घर भूल गया और बारिश में गीला हो गया. How will say in English? Today I forgot to carry umbrella in morning. Today I forgot to carry umbrella in morning, therefore got wet in rain. Therefore got wet in rain. Today I forgot to carry umbrella in morning, therefore got wet in rain. Next sentence is, भारी बारिश की वजह से सड़कों पर पानी भर गया. भारी बारिश की वजह से सड़कों पर पानी भर गया. How will say in English? Heavy rains have flooded the streets with water. Heavy rains have flooded the street with water. Next sentence is, भारी बारिश की वजह से क्रिकेट मैच रद्द कर दिया गया. भारी बारिश की वजह से क्रिकेट मैच रद्द कर दिया गया. How will say in English? Cricket match was called off due to heavy rains. Cricket match was called off due to heavy rains. Heavy rains को हम डाउनपोर भी कह सकते हैं. डाउनपोर. नेक्स्ट सेंटेंस इज, आज का मौसम अनुमान क्या कहता है? बारिश की संभावना है क्या? आज का मौसम अनुमान क्या कहता है? बारिश की संभावना है क्या? How will say in English? What the weather forecast says for today? Possibility of rain. What the weather forecast says for today? Possibility of rain. Next sentence is, उस पूरी रात बिजली चमकती रही. उस पूरी रात बिजली चमकती रही. Lightning lit the sky many times that night. Lightning lit the sky many times that night. Next sentence is, बच्चे खेल के मैदान से घर आते हुए बारिश से भरे पानी में खेल रहे थे. बच्चे खेल के मैदान से घर आते हुए बारिश से भरे पानी में खेल रहे थे. How will say in English? The kids jumped in the puddle on the way home from playground. The kids jumped in the puddle on the way home from playground. जब बारिश हो जाती है और सड़कों पर पानी भर जाता है तो किसी एक जगह पर काफी पानी इकट्ठा हो जाता है और बच्चे उसमें खेलते हैं. उस जगह को हम कहते हैं पडल. द स्टेटमेंट इज, द किड्स जम्प्ड इन द पडल ऑन द वे होम फ्रॉम प्लेग्राउंड. सो फ्रेंड्स, यह था हमारा आज का वीडियो. थैंक्स फॉर वॉचिंग. कीप लर्निंग. इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकॉन भी प्रेस करें ताकि हम जब भी नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए. थैंक्स अगेन. सी यू इन नेक्स्ट वीडियो.